उत्तराखंड में 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभा। प्रदेश कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष ने बताया रामनगर और रुड़की के प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगी जनसभा। उत्तराखंड में कांग्रेस कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने हाईकमान का जताया आभार। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर किया कटाक्ष, कहा फैसला जनता ही करेगी। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा गर्भवती महिलाओं को मिलने जा रही डोली की सुविधा। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी दिग्गज चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभा का आयोजन किया जाना है। उत्तराखंड कांग्रेस में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभा में 1 लाख से अधिक लोगों के भीड़ जुटने का लक्ष्य रखा गया है। और प्रदेश कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया है कि प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को पहले रामनगर फिर रुड़की में दोनों संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। 13 अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी और शाम को 3 बजे रुड़की में, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में रुड़की में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। 2 जनसभाएं उत्तराखंड में प्रियंका गांधी जी की हैं। पहली पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर में, दूसरी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के रुड़की में। और प्रियंका जी के साथ हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम नेतागण हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, करण मेहरा जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी और अन्य वरिष्ठ नेतागण इन बैठकों में सम्मिलित रहेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रचार प्रसार की रफ्तार तेज होने लगी है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने प्रचार अभियान के दौरान रानीखेत में जनसंपर्क किया और उन्होंने केएमओ स्टेशन, सदर बाजार, मीना बाजार में लोगों से मुलाकात की और अपने पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी राज में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। अग्निवीर योजना से युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि कुमाऊं और गढ़वाल की जनता 19 अप्रैल को बेरोजगारी का जवाब देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता 5 सीट कांग्रेस की झोली में डालकर लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और मतदान को बढ़ावा देने के लिए इस बार निर्वाचन आयोग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार 85+ और दिव्यांग मतदाता अपने घरों से ही मतदान कर सकेंगे और इसके अलावा इस बार गर्भवती महिलाओं के लिए भी मतदान के दिन निर्वाचन आयोग डोली की सुविधा देने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम ने कहा है कि प्रदेश में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक को गर्भवती महिलाओं के लिए डोली की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार पहली बार हमने एक बूथ हेल्थ मैनेजमेंट प्लान एक बनाया है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो बैग में हम दिए जाएंगे, उसमें सारी जानकारियां होंगे कि उनका नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कहाँ पर है, डॉक्टर का नंबर क्या है और टर्शियरी हेल्थ सेंटर कहाँ पर है और दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल नज़दीक में कहाँ पर है। इसके अलावा निकटस्थ हेलीपैड कहाँ पर है, वो भी उसका सूचना भी हम पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बता के हम भेज रहे हैं, सो दैट इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी में हो तुरंत प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा तत्काल कोई कार्रवाई कर सके। इस बार पहली बार हमने एक बूथ हेल्थ मैनेजमेंट प्लान एक बनाया है। एनडीए गठबंधन की लोक जनशक्ति पार्टी उत्तराखंड में संगठन का विस्तार कर रही है और इस कड़ी में पार्टी के SC/ST विंग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार कार्यालय पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि एनडीए गठबंधन के तहत
एलजेपी लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाने का काम करेगी और एनडीए गठबंधन को मजबूत करेगा। हालांकि उन्होंने इस दौरान 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ी पार्टी के तौर पर उत्तराखंड में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की बात कही। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी SC/ST सेल से प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई उदयवीर सिंह जी हैं। इनको कमान संभालते ही यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक बड़ी खुशी की लहर उठी। गठबंधन है हमारा, एनडीए के साथ है, हम एनडीए के साथ रहेंगे क्योंकि हम एनडीए से चुनाव भी लड़ रहे हैं बिहार में 5 सीटों पर, आप लोगों को जानकारी हो। उत्तराखंड में कांग्रेस कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किए जाने पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने हाईकमान का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभाने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनावी माहौल है और इस समय हर कोई प्रचार के लिए आने के लिए स्वतंत्र है। वो भी आ रहे हैं और हम भी आएंगे, आगे तो जनता ही फैसला करेगी। उन्होंने दल बदलू नेताओं के प्रति दुख स्वर में कहा कि अगर परिवार का कोई भी सदस्य चला जाता है तो परिवार का कमजोर होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी बचे हुए नेता और कार्यकर्ता अभी भी समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी उसका ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा। आएंगे प्रधानमंत्री चुनाव अभियान में तो सबको आने की छूट है। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, अपनी बात कहेंगे, हमारे नेता भी आएंगे। अब जो लोग गए उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अब वो गए हैं, क्यों गए, किस लिए गए, अब वो तो वही बता पाएंगे। स्वाभाविक बात है, जब कोई घर से आदमी जाता है तो परिवार में थोड़ी कमजोरी आती है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ यथावत है और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। रुड़की में हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई गई। नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी। ईद की शुभकामना देने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बाबा रामदेव की चुटकी लेते हुए कहा कि सही रास्ते पर चलते हुए बाबा भाजपा के रास्ते में स्वयं ही भ्रमशील हो गए हैं। योग के रास्ते में वे बुलंदियों की ओर थे और जो काम वे आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति में कर रहे हैं वह भी अतुलनीय है। उन्होंने राजनीतिक रास्ता अपना लिया है, इसलिए वह अपने रास्ते से भटक गए हैं। रोजेदार भाइयों को, सब लोगों को ईद मुबारक कहने के लिए आया हूँ, ईद की मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। रमजान का महीना बहुत पवित्र महीना है और ये महीना जिसमें नवरात्रियाँ भी होती हैं, आज तीसरी नवरात्रि है, तो मैं नवरात्रि की भी बधाई दे रहा हूँ और ईद मुबारक कहने के लिए भी आया हूँ। ये प्रेम और भाईचारे का त्योहार है, मोहब्बत का त्योहार है। ये ऐसा त्योहार है जो दिलों को जोड़ता है। रोजेदार भाइयों को, मुस्लिम समुदाय का पवित्र त्योहार ईद उल फितर देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर मस्जिदों में सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी गई। इसी कड़ी में उत्तराखंड के लालकुआं, रामनगर, सितारगंज और नैनीताल के मस्जिदों में भी भीड़ देखी गई। लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों ने देशवासियों को ईद की बधाइयां दी हैं। दिनेशपुर के गुरुद्वारा माता साहिब गौर में 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अमृतसर से नगर कीर्तन शोभा यात्रा को रवाना किया गया। नगर कीर्तन के आगे स्कूली बच्चे सांस्कृतिक झांकियां सजाकर चल रहे थे। झांकी में हेमकुंड साहिब, हरमंदिर साहिब की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा के बीच में गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी सजाई गई। नगरवासियों ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने की अध्यक्षता में बस अड्डे पर मतदाता जनता कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं की ओर से गानों के जरिए लोगों से मतदान ने सभी लोगों से 19 अप्रैल के दिन मतदान करने की अपील की है। और ये जो प्रोग्राम करके ये लोगों को बुलाना चाह रहे हैं कि सब लोग आइए, आप देखिए कि एक पर्व है,
ये एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है और हर एक जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि अगर वोट नहीं डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, एक एक वोट की भी कीमत है यहाँ पे। तो उसके लिए बच्चों ने एक ही दिन में ये प्रोग्राम किया है और ये चाह रहे हैं कि प्रशासन के साथ में मिलके जितना भी वो हो सके उतना कंट्रीब्यूट करें। तो उन्होंने ये एक फ्लैश मॉब है और एक इनका जो है बैंड का परफॉर्मेंस है और एक नुक्कड़ नाटक है। और ये जो प्रोग्राम कॉन्टिन्यूसली हम लोग स्वीप के लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। रिसेंटली अभी एक रैली भी करवाई गई थी जिसमें ऑफिसर्स ने और जनता ने पार्टिसिपेट किया था। सिमिलर लाइंस का आज उर्दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के कोऑपरेशन से हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम रखा है जिसमें फ्लैश मूव और नुक्कड़ नाटक और शपथ और कुछ डांस प्रोग्राम्स रखे गए हैं और इसे मेन हार्ट ऑफ द सिटी में रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अट्रैक्ट हो सके और फर्दर जो अवेयरनेस का हमारा ये जो पौड़ी के मतदान प्रतिशत को अधिक से अधिक बढ़ाया जाना है। कॉन्टिन्यूसली हम लोग रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक पर काफी कर्ज था जिसके चलते लोग उस पर कर्ज चुकाने का दबाव बनाते थे। इससे क्षुब्ध होकर उसने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रुद्रपुर के सीओ सिटी ने बताया कि पुलिस को युवक की आत्महत्या की सूचना मिली थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जगतपुरा एरिया जो थाना ट्रांजिट कैंप में पड़ता है वहाँ पर एक सुसाइड की गई थी। पहुँचने पर पता चला कि जो मृतक है उसका नाम हर्ष अरोड़ा है और उसकी उम्र करीब 35 साल है। वो घर में अकेला था जब एक घटना हुई, तो जब घर में उसका भाई वापस आया उससे मिलने तब उसको पता चला कि उसने फांसी लगा ली है। इसमें हमारी अभी पंचायतनामा की कार्रवाई हो गई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अब डॉक्टर द्वारा की जाएगी। बद्रीनाथ धाम की यात्रा से पहले यात्रा के प्रमुख केंद्र जोशीमठ नगर में ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गई है। जाम के कारण व्यापारियों के साथ साथ आम लोगों को भी आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में शहर में नाली निर्माण का कार्य भी कराया गया था, लेकिन शहर में कुछ व्यापारियों द्वारा नालों पर अतिक्रमण कर लेने से जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। आपको बता दें कि सड़क पर अतिक्रमण के कारण सड़कें सकरी हो गई है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। दुकानदारों को जगह का अतिक्रमण कर बाहर फुटपाथ और सड़क तक अपना सामान सजा कर रखे हुए हैं। नवरात्र में 9 दिनों तक शक्ति की आराधना की जाती है। धर्मनगरी हरिद्वार में यूं तो माता के कई मंदिर हैं, लेकिन यहाँ पहाड़ पर स्थित मनसा देवी मंदिर में नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। देश भर से श्रद्धालु मन में मुरादें लेकर मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। गढ़वाल में कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी को आज वोट बैंक की खातिर सीडीएस जनरल विपिन रावत की याद आई है। उन्होंने कहा है कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल विपिन रावत की मौत हुई थी तो उनकी शहादत पर सांसद रहते हुए भी अनिल बलूनी उनके गांव नहीं पहुंचे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर श्रद्धांजलि देनी ही है तो हेलीकॉप्टर क्रैश के कारणों का खुलासा होना चाहिए, उसकी जांच सार्वजनिक होनी चाहिए। वहीं भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने जनरल बिपिन रावत को एक आदर्श पुरुष बताते हुए कहा कि कांग्रेस पर हमला बोला है। बिपिन रावत जी के पैतृक गांव में आज गए, जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें वोट की आवश्यकता है। लेकिन गणेश गोदियाल तब गया जब वो दिवंगत हुए, और गणेश गोदियाल पूरे कांग्रेस जनों के साथ वहां श्रद्धांजलि देने गए। हम चुनाव के समय नहीं गए, हम उस समय गए जब वो दिवंगत हुए, और जब वो दिवंगत हुए तब वो राज्यसभा के अनिल बलूनी जी राज्यसभा के सदस्य थे, उसके बावजूद नहीं गए। तो लोग तो ये देखेंगे कि भाई ये किस मौके पे गए। आज वहां जाने के बाद उस गांव से ये बोल रहे हो कि कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वोट का अधिकार जनता का अधिकार है, वो जनता की नैतिकता को चुनौती न दें। ये कांग्रेस के लोग क्यों नहीं माफी मांगी उस वक्त, क्यों नहीं इस्तीफा दिया, क्यों नहीं राहुल गांधी से पूछा, सोनिया गांधी से पूछा कि आप हमारे वीर को गाली नहीं दे सकते, क्यों नहीं इन लोगों ने उसे इस्तीफा दिया था। आज हमारे इस गढ़वाल में चुनाव मांगने वोट मांगने के लिए कैसे हिम्मत जुटा रहे हैं।
जब रोज के रोज कांग्रेस की ट्रोल फैक्ट्री हमारे इस गढ़वाल के बेटे अजीत डोभाल, जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया, उस अजीत डोभाल को जब अपशब्द इनकी ट्रोल आर्मी करती है, क्यों नहीं ये लोग इस्तीफा देते थे? क्यों नहीं ये लोग कहते थे सोनिया जी बंद कीजिए, राहुल जी बंद कीजिए, ये गढ़वाल के बेटों का अनादर करना बंद कीजिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। राजनीति खेल है, शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। राजनीति खेल है, शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब, तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज की, सवाल मुद्दों की, सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी और कार्यकर्ता लगातार अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर जीत प्राप्त कर रही है। इस समय कांग्रेस बढ़िया फाइट में है और अगर मां भगवती ने चाहा तो हम 5 लोकसभा में इस बार विजय करेंगे और 2009 का ट्रैक रिकॉर्ड 5-0 का उम्मीद इस बार कायम करेंगे। देखिए, टिहरी लोकसभा भी हम जीत रहे हैं, नैनीताल लोकसभा भी हम जीत रहे हैं, पौड़ी तो हम जीत ही गए समझो। हम 5 लोकसभा में इस समय कांग्रेस बढ़िया फाइट में है और अगर मां भगवती ने चाहा तो हम 5 लोकसभा में इस बार विजय करेंगे और 2009 वाला जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड था 5-0 का, वो उम्मीद है इस बार करेंगे। क्योंकि जनता, महारानी जो हमारी सांसद रही टिहरी से, आप लोग खुद बताइए, आप मीडिया में है, वो उनका 3 टर्म हो गया। 12-13 साल में वो कौन सी जगह आपको दिखाई दी? ना वो सुख में, ना वो दुख में, ना वो किसी कार्यक्रम में, ना उन्होंने कोई विकास का कार्य किया। और ये सारे सांसद, जो 5 सांसद हैं हमारे उत्तराखंड के, इन 5 सांसद का रिकॉर्ड, सांसद निधि इस बार जो है 50%, 60% जो है इनका खर्च तक नहीं हुआ है। लक्सर में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए सरकार की माइनिंग चेक पोस्ट पर किसानों पर अवैध वसूली की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। इन शिकायतों के बाद मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचे और चेक पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों से बातचीत की। तो कर्मचारियों ने किसान यूनियन कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की, जिसके बाद किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि हथियारों के दम पर किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। आचार संहिता खत्म होने तक इन लोगों ने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया तो हम इस चेक पोस्ट को जबरदस्ती बंद कर देंगे।
से शिकायतें आ रही थी संगठन के पास कि जो किसान अपनी बुग्गी भी लेकर, बुग्गी पर भी अगर रेत या बजरी लेकर जा रहा था तो उससे भी ये पैसा वसूल रहे थे। हथियारों के दम पे इन पर प्राइवेट हथियार हैं और जहां 3 आदमी रहने वहां 15-15, 20-20 गुंडे पड़े बाहर के। हमने लोगों से पूछा, यहाँ परिचय भी लिया तो वो सब बाहर के हैं, यहाँ के नहीं है। एक लड़का है जो यहाँ का है, नहीं तो बाकी सब बाहर के हैं। तो देखो इस तरह की गुंडागर्दी। हमारा सरकार से भी निवेदन है भाई, एक किसान, एक बेचारा कोई मकान बनाने वाला अगर एक ट्रैक्टर ट्राली अपनी साधारण से कृषि यंत्रों पर लेकर चल दिया, उससे 5,000 रुपए वसूल ले तो ये अच्छी बात नहीं है। इनसे लगातार किसानों की शिकायतें लगातार मिल रही थी फोन पे, तो हम लोगों ने सोचा भाई चलो आचार संहिता के बाद में जो है इससे बात कर लेंगे बैठ के। लेकिन इन्होंने 2-4 किसानों को पकड़ कर जबरदस्ती डराया, धमकाया, उन्हें उनसे पैसे पूछे लिए। तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ भाई आज ही एक औपचारिक मुलाकात करेंगे और ये लोग मान दे तो ठीक है, नहीं आचार संहिता के बाद में इसमें जो है बड़ा आंदोलन करेंगे। तो आज हमने बात करी और बात में देखने को मिला किसी के पास कोई यूनिफॉर्म नहीं। नैनीताल की नैनी झील में सुबह तल्लीताल बोट स्टैंड के समीप शव मिलने से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को झील से बाहर निकालकर मृतक के मोबाइल से शव की शिनाख्त की। मृतक की शिनाख्त रमेश चंद्र आर्य निवासी श्याम खेत नैनीताल के रूप में कर ली गई है। मौके पर पहुंचे परिजन ने बताया कि मृतक वन विभाग में अर्दली के पद पर बीती दिसंबर माह में सेवानिवृत्त हुए थे। वह कल घर से ट्रेजरी जाने की बात कर निकले थे और फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल गए वो 2:30 बजे गए अपने कुछ नैनीताल के काम से, ट्रेजरी के गए। कल शाम को हमने रात ढूंढा, रात तक भी ढूंढा, फिर सुबह सफाई वाले को फोन मिला था, उन्होंने कहा यहाँ मिले हैं। वह रोज तो ठीक ही ठहरे, वो सब काम धंधा करने वाले थे रोज। पता नहीं अब क्या कर दिया इन्होंने। गर्मी की दस्तक के साथ ही अल्मोड़ा के जंगलों में आग धधकना शुरू हो गया है और आग के कारण जंगल की चारों ओर धुएं का कोहरा छाया हुआ है। जंगलों में लगी भीषण आग को देखते हुए वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। डीएफओ का कहना है कि गर्मी तेज बढ़ रही है और जिससे जंगलों का ड्राइनेस बढ़ा है और हवा का रुख भी काफी तेज है। इस वजह से जंगलों में आग तेजी से फैल रही है। डीएफओ ने बताया कि जंगल की आग को देखते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वेदर का जो फोरकास्ट है आजकल उसमें यही दिखा रहा है कि जो टेम्परेचर है दिन पर दिन राइज कर रहा है और ड्राइनेस भी बढ़ते जा रही है। इसकी वजह से जंगलों में जो आग है वो काफी तेजी से फैल रहा है। हवा का स्पीड भी बहुत ज्यादा है। तो इस क्रम में जो है हमने पूरे जो हमारा वन विभाग है उसमें सारे अधिकारी कर्मचारी अलर्ट मोड में है। हमने फायर वॉचरों को भी रख लिया है और जहां पे भी जो सूचनाएं मिल रही हैं उनको फटाफट वहां पे डिस्पैच किया जाता है। नवरात्र में 9 दिनों तक शक्ति की आराधना की जाती है। धर्मनगरी हरिद्वार में यूं तो माता के कई मंदिर हैं, लेकिन यहाँ पहाड़ पर स्थित मनसा देवी मंदिर में नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। देश भर से श्रद्धालु मन में मुरादें लेकर मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में महिषासुर नामक राक्षस देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार कर रहा था। जब महिषासुर के अत्याचार से सभी दुखी हो गए, तब देवताओं ने मां भगवती से महिषासुर का वध करने की प्रार्थना की। देवताओं के मन से की गई प्रार्थना पर मां भगवती ने दुर्गा अवतार लिया और महिषासुर का संहार कर अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। मां दुर्गा के इस स्वरूप का अवतार मन से हुआ था, इसलिए मां के इस स्वरूप का नाम मनसा देवी पड़ा और मां मनसा देवी तब से ही शिवालिक पर्वत पर विराजमान है। प्राचीन काल में महिषासुर को मारकर मां भगवती ने देवताओं की मनसा पूरी करी थी। आज जो भी भक्त मां के दरबार में अपनी मनसा के लिए अर्जी लगाता है, उसकी मनोकामना मां भगवती पूरी करती है। देश विदेश के सभी भक्त लोग
माँ की महिमा को जानकर माँ के दरबार में आते हैं और अपनी भक्ति के लिए अरदास लगाते हैं, अपनी मनोकामना के लिए अरदास लगाते हैं। जिस भक्त को माँ से कुछ मांगना होता अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, माँ भगवती के दरबार में एक पेड़ है, उसमें मनोकामना का धागा बांधना पड़ता है। जब मनोकामना पूरी हो जाए तो धागा खोलना पड़ता है, भेंट प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। मां मनसा देवी मंदिर में भक्त अपने अपने तरीके से मां को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। मंदिर परिसर में मन्नत का धागा बांधा जाता है और मनोकामना पूरी होने पर भक्तों को इस धागे को खोलने के लिए यहाँ आना पड़ता है। बहुत अच्छा लगा एंड मंदिर में आके भी बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत अच्छे दर्शन हुए और शांति भी मिली है मन को। भीड़ भाड़ ठीक थी, ज्यादा भी नहीं थी, नॉर्मल थी। माँ से है ना मैंने सबके लिए सुख शांति मांगी है, आपके लिए भी, सभी के लिए जो यहाँ पे आ रहे, जो यहाँ पे नहीं आ रहे, सबके लिए सुख शांति मांगी है। बहुत अच्छा लगा, मतलब है ना अभी तो है ना उत्तराखंड में है ना, मैं आज मतलब 10 साल बाद आया हूँ यहाँ पे। मतलब सुख जो अगर देखे ना मतलब लाइन में लगने वाला तो थोड़ा मतलब कुछ अच्छा हुआ है अभी, पहले की तरह ज्यादा भीड़ नहीं है। धर्मनगरी हरिद्वार हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ माँ गंगा के अलावा कई पवित्र स्थान हैं, जहाँ श्रद्धालु दूर दूर से पहुँचते हैं। नवरात्र के मौके पर माता के मंदिरों में रौनक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इन दिनों चल रही चैत्र नवरात्र में माता के मंदिरों में माता के जयकारे गूंज रहे हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।